सजल संवेदना से हुई निहाल। मेरी शादी 1988 में हुई थी। मेरे अभिभावकों ने मेरे पति की पढ़ाई देखकर मेरी शादी तय कर दी थी। मेरे पति एग्रीकल्चर से एमएससी कर रहे थे। पिताजी ने सोचा कि लड़का अच्छी पढ़ाई कर रहा है, सर्विस कहीं ना कहीं लग ही जाएगी। मेरे मायके में बिजनेस का काम होता था। शादी के बाद धीरे धीरे परेशानी बढ़ती ही चली गई। मेरे पति इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे। दिन रात तैयारी में लगे रहने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। इससे मन बहुत दुखी रहने लगा। इधर 2 बार मैं गर्भवती हुई, किंतु दोनों बार बच्चे खराब हो गए। मैं इन सब बातों से बहुत टूट चुकी थी। मैं दिन रात रोया करती थी। इन्हीं दिनों में मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरा वहाँ भी वही हाल था। मुझे दिन रात चिंतित देखकर मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते थे। शारदीय नवरात्रि नज़दीक आ गई थी। तुलसीपुर के विधायक श्री कमलेश सिंह जी सपरिवार शांति कुंज जाने के लिए तैयार थे। मेरे चाचा गुलजारी लाल जी, चाची तथा उनकी लड़की भी साथ जा रहे थे। मेरे पिताजी से चाचा जी ने कहा, एक सीट खाली है, अगर कोई चलना चाहे तो शांति कुंज जा सकता है। चाचा जी की बातों को सुनकर मेरे पिताजी ने कहा कि किसी को क्यों, नीरू को ले जाओ। वह दामाद की सर्विस न मिलने और बच्चे की घटना से दिन रात रोती रहती है। शायद वहाँ जाने से उसका भाग्य संवर जाए। इस पर चाचा जी ने कहा कि क्या बात करते हो, सीट न भी खाली होती तो भी हम उसको ले जाते, आप उसको भेज दीजिए, माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने मुझको यह बात बताई तो मेरे मन में आशा का संचार हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरे कष्ट ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैं नवरात्रि में शांति कुंज पहुँची। मैंने वहाँ 9 दिन के अनुष्ठान का संकल्प लिया। मेरा अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसके पश्चात मेरे चाचा जी मुझे लेकर माताजी के दर्शन हेतु पहुँचे। उन्हें देखकर माताजी बोली, कहो बेटा कैसे हो? तो चाचा जी ने कहा, माताजी मैं क्या बताऊं, अगर बच्चे दुखी हैं तो बाप कैसे सुखी रह सकता है। यह मेरे बड़े भैया की लड़की है, लेकिन उसे अपनी बेटी जैसा ही मानता हूँ। इसकी शादी के 3 साल हो गए। भाई साहब ने पढ़ाई देखकर बेटी की शादी कर दी थी, लेकिन दामाद को नौकरी आज तक नहीं मिली है और इसके 2 बच्चे भी खराब हुए हैं, जिसके कारण बहुत परेशान रहती हैं। दामाद के लिए दुकान खुलवा दूँ, क्या ये ठीक रहेगा? चाचा जी की बातें सुनकर मेरा सर सहलाते हुए माताजी कुछ क्षण शांत हो गई। उसके पश्चात बोली, गुलजारी परेशान मत हो, दामाद की बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी लगेगी और इसके 3 बच्चे भी होंगे। माताजी के मुख से उनकी वाणी सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि माँ का आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होगा। कुछ दिन बाद मेरे पति की कृषि विभाग में नौकरी लगी। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ। माँ के आशीर्वाद से मेरे 3 बच्चे भी हुए जो पूर्ण स्वस्थ हैं। इस घटना के बाद से मेरी ससुराल के लोगों को भी गुरुदेव माता जी के प्रति अनन्य श्रद्धा हो गई। आज हम सभी लोग गुरु कार्य में संलग्न हैं। गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। हम उनकी कृपा से अभिभूत हैं। प्रस्तुति श्रीमती नीरू, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।